So hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss about the repo rates and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate, or both the rates are related to the banking industry. RBI set करता है ये दोनों rate, repo rates और reverse repo rates. How does this work? Let's have a look. This is your bank. कोई भी बैंक ले लो, ICICI, एक्सिस. और क्योंकि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आरबीआई सेट करती है तो हम आरबीआई का भी डिजाइन निकाल लेते हैं. This is RBI, Reserve Bank of India. What happens? बैंक का मेन फंक्शन ब्रॉड लेवल पे अगर मैं देखूं तो ये लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में, ठीक है, डिपॉजिट जिसको कहते हैं. बैंक के पास में पैसा आया. ये बैंक के पास में पैसा आने के बाद बैंक क्या करती है, कुछ CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% आरबीआई के पास मेंटेन करेगी. SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि होगा आपका अराउंड 21%, वो कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है. और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है, लाइक लेट्स से अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ. 100 रुपए इधर आए, 100 में से 4% इधर चले गए आरबीआई एज ए डिपॉजिट रिजर्व मेंटेन करना, 4 रुपए. 21 रुपए और 21% चला गया वो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स में. नाउ होता क्या है, अब इसके पास में कितना बचा है, 75 रुपए. 100 में से 4 और 21 तो इधर चला गया, 75 रुपए बचा है. नाउ द बैंक कैन लेंड मनी टू दी अदर पीपल. व्हाट हैपेंस, हु आर दोज अदर पीपल? We call them as a borrowers. Borrowers कौन कौन होते हैं? Borrowers इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, या कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं. So you can say that इंडिविजुअल्स भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है. लेट्स से कंपनी. बैंक का काम है इन लोगों को लोन देना और उनसे इंटरेस्ट कमाना, ठीक है. अब जब लोन दिया जाएगा तो ये मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए इनको लोन की जरूरत होगी, इनको किसी अपने पर्सनल पर्पस के लिए एजुकेशन लोन या आप बोलो कार लोन, ऐसे लोन की जरूरत होगी, ठीक है. तो बैंक इधर लोन देती है. नाउ व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू. अगर बैंक के पास पैसा कम पड़ रहा है लोन देने के लिए, मान लो, ठीक है, व्हाट द बैंक कैन डू, बैंक कैन बोरो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जिसको मैं बोल सकता हूं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की. अगर प्रॉब्लम्स आ रही है बैंक को तो बैंक कैन बोरो अमाउंट फ्रॉम द आरबीआई. आरबीआई से लोन ले सकते हो आप. आपने आरबीआई से लोन लिया तो अकॉर्डिंगली आरबीआई आपको पैसा देगा बैंक को. तो बैंक ने आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन पे, है ना. ये हो गया इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट का रेट अभी फिलहाल चल रहा है 6.25%. इसको कहते हैं रेपो रेट. अ रेट एट विच banks can borrow money from the Reserve Bank of India. So this rate is what the RBI के लिए इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनके लिए आउटफ्लो हो गया. Now what happens, मान लो RBI ये रेट कम कर देती है. चलो दूसरी बात, RBI ये रेट बढ़ा देती है. मान लो 6.25 से 7% कर दिया.
तो क्या होगा, बैंक को लगेगा क्या कि यार पहले तो 6.25% में ही लोन आ रहा था, अब तो 7% में लोन आएगा। तो हो सकता है कि पहले मान लो 2000 करोड़ बैंक लोन में ले रही थी, तो अब थोड़ा कम कर देगी क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले 6.25 ही पे करना पड़ रहा था, अब 7% पे करना पड़ रहा है। तो बैंक्स क्या करेगी, लोन कम लेगी। अब अगर बैंक के पास में पैसा कम आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर बैंक के पास में पैसा कम आया, तो मार्केट में इन लोगों को लोन देने के लिए भी पैसा कम होगा, है ना। मार्केट में इन लोगों को लोन देने के लिए भी पैसा कम होगा। तो इकोनॉमी, बेसिकली दीज पीपल रिप्रेजेंट द इंटायर इकोनॉमी। तो क्या हुआ, बैंक के पास में अब पैसा कम है इकोनॉमी में डालने के लिए। सो इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई रोकना चाहिए, कहीं पे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रोकना चाहिए, तो बैंक ये रेपो रेट बढ़ा देगी। बैंक रेपो रेट बढ़ा देगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा देगी, तो बैंक्स जो है सारी ये लोन कम लेगी। लोन कम हुआ तो इधर में भी आपके क्या होएगा, अभी पैसा कम है मान लो, ठीक है, तो उल्टा उल्टा बैंक क्या करेगी, तब जाके अपने भी लोन के रेट बढ़ा देगी, क्योंकि पैसा कम है, डिमांड मार्केट में वो ज्यादा है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, अपन एक हाइपोथेटिकल डिमांड क्रिएट करते हैं, मान लो 100 रुपए की डिमांड है, 100 रुपए के लोन की डिमांड है मार्केट में, ठीक है। अब क्या हुआ ये 100 रुपए, बाकी सब चीजें मैं हटा देता हूं, डिपॉजिट्स वगैरह भी, तो ये 100 रुपए बैंक पहले आरबीआई से ले रही थी और इधर दे रही थी, तो मान लो 6 पॉइंट, मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूं, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम यहाँ पे हटा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि SCRR SLR ये सब फॉलो करने पड़ेंगे, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपए पूरा बैंक ने लोन लिया ठीक है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, आरबीआई को 6.25%। ये 100 रुपए का लोन ये इकोनॉमी में जाएगा इकोनॉमी में जाएगा एट द रेट ऑफ मान लो 10%। तो ये बैंक कितना कमा रही है, 100 पे 6.25 दे रही है, लेकिन इस 100 पे 10% कमा रही है, 3.75% का इनकम है बैंक का। अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, 7% कर दिए, तो क्या होगा, बैंक की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक इधर लोन कितने में दे रही थी, 10 में, और अब इंटरेस्ट 10% के लोन से इंटरेस्ट रेट से दे रही थी, तो अब इनकम कितनी आएगी, 10 रुपए, लेकिन यहां कितना देना पड़ रहा है, 7 रुपए। तो पहले जो 3.75 की इनकम हो रही थी, अब वो हो गई 3% की इनकम। तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगी, ये रेट जो लोन का रेट था वो भी बढ़ा देगी, क्योंकि पैसा तो उतना ही है मान लो, है ना। तो मार्केट में डिमांड बढ़ी है, रेट बढ़ेगा, तो मार्केट में लोन लेना और भी महंगा हो जाएगा। इफ द आरबीआई इज, और लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, और लोन कम लिया तो मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। वही तो आरबीआई चाहती थी। आरबीआई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी में जीडीपी को मेंटेन करने के लिए मे भी पॉसिबल है कि रेपो रेट बढ़ाए या कम करे। अगर रेपो रेट बढ़ाया तो लोन लेना बैंक के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो बैंक लोन कम लेगी, अकॉर्डिंगली मनी इकोनॉमी में भी लोन कम जाएगा या पैसा कम जाएगा, मनी सप्लाई। एंड सपोज द रेपो रेट हैज बीन डिक्रीज्ड, अब 6.25 से अगर 6% कर दिया आरबीआई ने रेपो रेट, तो अब ये बैंक्स के लिए और सस्ता हो गया लोन लेना, तो बैंक्स ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा सप्लाई होगा। सो आरबीआई का अगर पर्पस ये है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, तो रेपो रेट कम किया जाएगा, अदरवाइज रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच द बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं कॉन्सेप्ट। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करती है पैसा यहां से, या
डिपॉजिट्स ले लेते हैं, वो सही समझ में आएगा। मान लो एक रेट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5.75% सेट कर देती है। ये रेट पे, ये 5.75% क्या है मैं बताता हूँ। 5.75% इज अ रेट एट विच बैंक्स कैन इन्वेस्ट देयर फंड्स विद द आरबीआई। मतलब अगर बैंक, अब बैंक अगर लोन दे रही है आरबीआई को, या बैंक डिपॉजिट करा रही है आरबीआई के पास में, तो आरबीआई उस अमाउंट पे इनको 5.75% इंटरेस्ट देगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। पहला वाला था रेपो रेट बैंक के एंगल से लोन लेने के लिए, रिवर्स रेपो रेट बैंक के एंगल से डिपॉजिट के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो। रिवर्स रेपो रेट के केस में देखो, बैंक दो लोगों को लोन दे रही है, यहां पे भी लोन दे रही है मार्केट में, इकोनॉमी में, या एक तरह से डिपॉजिट करा रही है आरबीआई के पास, यानी आरबीआई को लोन दे रही है ना। अगर आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा, तो बैंक्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यार पहले तो आरबीआई के पास जमा करा के 5.75 ही मिलता था, अब तो 6.5 मिल रहा है, मान लो, सॉरी, पहले 5.75 मिलता था, अब उन्होंने मान लो 6% कर दिया, तो अब तो 6 मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा इनकम होगी। और आरबीआई के पास तो पैसा पूरा सेफ होता है, इनके पास तो रिस्की है लोन देना, इनको आरबीआई को लोन देना इज रिस्क फ्री। तो बैंक्स क्या चाहेगी कि भैया इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट नहीं करते, इकोनॉमी में लोन देने की बजाय आरबीआई को दे दो, सेफ रहेगा। तो अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए तो बैंक से पैसा इकोनॉमी में जाने के बजाय आरबीआई में आएगा। सो इकोनॉमी में अगर पैसा, मनी सप्लाई रोकना होगा, इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई रोकना होगा तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, जिससे इधर डिपॉजिट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मान लो 5.75 से 5.50 कर दिया तो क्या होगा, पहले ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था ना, अब कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक्स क्या सोचेगी, यार ठीक है एक हद तक रिस्क फ्री है, लेकिन फिर भी इतनी इनकम हो ही नहीं रही है, तो बैंक थोड़ा रिस्क उठाएगी और कंपनीज को या इकोनॉमी में पैसा देना शुरू करेगी, यहाँ डिपॉजिट करना कम हो जाएगा आरबीआई के पास में, तो मनी का फ्लो कहाँ हो रहा है, इकोनॉमी में। सो इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दे विल डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। सो ऐसे करके हमने 4 सिचुएशन देखी है। पहली चीज, रेपो रेट का मतलब किसके एंगल से देख रहे हो, अगर बैंक के एंगल से देख रहे हो तो लोन लेने वाला रेट है, रिवर्स रेपो रेट लोन देने वाला रेट है। आरबीआई के एंगल से देखो तो रेपो रेट डिपॉजिट्स वाला रेट है, मतलब रेपो रेट यानी कि जिसपे आरबीआई उनको इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जिसपे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगी ना। मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर आरबीआई if RBI wants to increase money supply या डिक्रीज मनी सप्लाई, अगर आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहती है तो क्या होगा, देखो रेपो रेट के साथ में और रिवर्स रेपो रेट के साथ में, फाइनली ये खत्म करते हैं हम यहाँ पे। रेपो रेट अगर आरबीआई ने बढ़ाया तो लोन लेना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा लोन है नहीं। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो। कहीं गलत बोल रहा हूं क्या मैं? सही है। हाँ,
तो आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ाया तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लोन कम आएगा तो पैसा मार्केट में, इकोनॉमी में कम जाएगा. सो इफ देर इज एन इंक्रीज इन द रेपो रेट, मनी सप्लाई विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी. अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो बैंक्स के लिए लोन लेना काफी चीप हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा. तो बैंक ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा लोन इकोनॉमी में फ्लो होगा. तो आप बोल सकते हो कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रेपो रेट गिराना पड़ेगा. नाउ कंसिडरिंग द रिवर्स रेपो रेट, अगर मनी सप्लाई आपको बढ़ाना है, मान लो आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है तो लोग इधर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, इधर, तो इधर पैसा जाएगा नहीं. तो अगर ये बढ़ने से, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाएगा. और रिवर्स रेपो रेट आप गिरा के देखो अगर आपने 5.75 से 5% किया तो बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं कराएगी, है ना, क्योंकि कम इंटरेस्ट मिल रहा, तो ये पैसा उधर जाएगा. और अगर उधर पैसा गया तो मनी सप्लाई बढ़ेगा. सो इफ द रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीजिंग और रेपो रेट इज डिक्रीजिंग, money supply will increase in the economy, and if both the rates are increasing, the money supply will decrease, yeah, in the economy. So this is all about the repo rates and reverse repo rates. So एक फाइनल चीज ये हो गई कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो बैंक्स के लिए ये और कॉस्टली हो जाएगा लोन लेना, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आप पे ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स जो लोन दे रही है आपको वो भी और महंगा हो जाएगा. अगर बैंक्स को कोई चीज महंगे में मिल रही है तो वो आपको भी वो चीज और महंगे में बेचेगी. सो रेपो रेट का बढ़ना अल्टीमेटली लोन आपके लिए रेट बढ़ेगा. रेपो रेट अगर मार्केट में गिरा, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, तो इसका मतलब बैंक्स को सस्ते में आरबीआई से लोन मिल रहा है, तो वही बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है. तो आपके भी जो लोन रेट्स है पर्सनल, जो ये इंडिविजुअल और ये कंपनी ले रही है, इनके भी लोन के रेट्स गिर सकते हैं. बट इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर रेपो रेट गिरा तो आपके लोन के रेट भी गिरेंगे. It depends on the other factors also. Note all these things down right now regarding the repo rate and reverse repo rate, and then we'll meet in the next lecture with a new video. Bye bye.